हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू पावरदिन साइकोलॉजी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माई सेल्फ अलंकृता कौशल, और आज हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की राउंड 2 की कट ऑफ्स। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर वेट लेट अस स्टार्ट। नाउ कट ऑफ डिस्कस करने से पहले आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, सो बीएचयू में आपको साइकोलॉजी एमए एमएससी दोनों प्रोग्राम्स के थ्रू ऑफर की जाती है। ठीक है, अब ये दोनों प्रोग्राम्स में डिफरेंस क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जो आपका एडमिशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन योर सीयूटी पीजी स्कोर, राइट। जो कोर्स की ड्यूरेशन रहती है वो आपकी 2 साल की होती है। नाउ बीएचयू इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर साइकोलॉजी प्रोग्राम ऑफर करता है। ठीक है, और साइकोलॉजी बीएचयू में आपको डिपार्टमेंट के साथ साथ वेरियस अफिलिएटेड कॉलेजेस में भी ऑफर की जाती है, राइट। सो एक बार क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि बीएचयू में किस एफिलिएटेड कॉलेज में आपको साइकोलॉजी ऑफर की जाती है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, और कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाउ बीएचयू में आपकी 2 कैटेगरीज रहती है। सबसे पहले C1 एंड C2। अब ये C1 और C2 कैटेगरी क्या है। C1 कैटेगरी बेसिकली उन लोगों के लिए रिजर्व्ड है जिन्होंने बीएचयू से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ठीक है, मतलब वो बीएचयू के स्टूडेंट रह चुके हैं पास्ट में। और C2 कैटेगरी उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने बीएचयू से अपनी पढ़ाई कभी नहीं करी है। ठीक है, जो C1 कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ्स होती है वो थोड़ी सी लोअर एंड पे रहती है, और C2 कैटेगरी के कट ऑफ थोड़ी हायर एंड पे रहती है। ठीक है, सीट्स दोनों के लिए स्पेसिफिक नंबर पे रिजर्व्ड है, राइट। डिफरेंस आपका स्कोर्स में रहता है। ठीक है, नाउ सबसे पहले आपको साइकोलॉजी ऑफर की जाती है, एमए साइकोलॉजी ऑफर की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में। ठीक है, मेन कैंपस में जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है उसमें ऑफर की जाती है। अब इसमें C1 कैटेगरी के कैंडिडेट्स यानी कि जिन्होंने बीएचयू से पढ़ाई की है पास्ट में, उन कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी में 7 सीटें हैं, एससी कैटेगरी में 3, एसटी कैटेगरी में 1, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2, ओबीसी कैटेगरी में 4 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1 सीट रिजर्व्ड है। ठीक है, नाउ ये आपका था फॉर C1 कैटेगरी। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं C2 कैटेगरी की। C2 कैटेगरी मतलब नॉन बीएचयू कैंडिडेट्स। ठीक है, इसमें आपकी अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी में 19 सीट्स हैं, राइट। सबसे ज्यादा सीट्स ऑफर की जा रही है नॉन बीएचयू कैंडिडेट्स को अनरिजर्व कैटेगरी में, राइट। एससी कैटेगरी में 7 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी में 4 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगेन 4 सीट्स है, ओबीसी कैटेगरी में 13 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 12, और ये अलग कोटा है वार्ड कोटा, मतलब कि क्या आपके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय है तो आपके लिए सेपरेट सीट्स रिजर्व हैं, जिस 10। ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की फीस है आपकी वो 1500 पर सेमेस्टर है। ठीक है, सबसे कम फीस है सिर्फ 1500, राइट। अब हम बात करते हैं पेड फी कोर्स की। ठीक है, नाउ बीएचयू में एक सेपरेट सुपरन्यूमरी सीट्स रिजर्व्ड है फॉर पेड फी कोर्स। अब ये पेड फी कोर्स क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है, आपको स्लाइटली हायर अमाउंट फी में पे करना होता है टू गेट दिस सीट, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीट को खरीद रहे हो, इसमें डिफरेंस आपका जो रहता है आपके स्कोर्स में रहता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो पेड फी कैटेगरी है उसमें स्कोर स्लाइटली लोअर होता है, राइट। अब स्कोर में ज्यादा फर्क नहीं होता, 3-4 नंबर का ही होता है, लेकिन 3-4 नंबर का फर्क भी बहुत ज्यादा होता है, राइट, अगर देखा जाए तो ये स्पेसिफिक सुपर न्यूमरी सीट्स हैं
जो BHU ऑफर करता है, ठीक है। अब ये सीट्स ज्यादा नहीं है इतनी, लेकिन कुछ ऑफर करता है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में नॉन BHU C2 कैटेगरी में जनरल वालों के लिए 4 सीट्स हैं, SC के लिए 1, ST के लिए 1, EWS के लिए 1, OBC के लिए 3 सीट्स रिजर्व्ड है, राइट। अब आप देखो कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में पेड फी वाला कोर्स है उसकी पर सेमेस्टर फी 9,000 है, राइट, और जो नॉर्मल सीट्स है उसकी 1500 है। तो डिफरेंस आपका सिर्फ फीस में रहता है, राइट। बाकी आपकी फैकल्टी, आपका कोर्स, आपकी डिग्री सब सेम है, लेकिन आप बस स्लाइटली हायर अमाउंट पे कर रहे हो उस पर्टिकुलर सीट के लिए, ठीक है। मूविंग ऑन, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है, ये आपका अफिलिएटेड कॉलेज है BHU का। इसमें आपको C1 कैटेगरी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपके पास 4 सीट्स हैं, SC कैटेगरी के लिए 1 सीट है, ST के लिए 1, EWS के लिए भी 1, OBC कैटेगरी में 3 सीट्स है, PWD कैटेगरी में 1 सीट है, राइट। अब नॉन BHU कैंडिडेट्स के लिए 11 सीट्स हैं इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। SC कैटेगरी में 4 सीट्स हैं, ST कैटेगरी में 2 सीट्स है, EWS कैटेगरी में 3 सीट्स है, OBC कैटेगरी में 7 सीट्स है, PWD कैटेगरी में 1 सीट है, और वार्ड कोटा के अंदर 6 सीट्स है, ठीक है। और इसकी पर ईयर की 1 साल की फीस 13,200 है, ठीक है। बस ये जो डिपार्टमेंट की फी है ये पर सेमेस्टर के बेसिस पे है, और बाकी एफिलिएटेड कॉलेजेस की फी आपकी पर ईयर के बेसिस पे यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, अब वसंता कॉलेज में ही पेड फी कोर्स में आपके पास नॉन BHU UR कैटेगरी में 2 सीट्स अवेलेबल हैं, SC कैटेगरी में 1 सीट है, EWS में 1 सीट है, OBC में 2 सीट्स हैं, ठीक है। इसकी फीस है आपकी 28,200, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपकी डबल फीस है रेगुलर कोर्स से, राइट। मूविंग ऑन, DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में C1 UR कैटेगरी में आपके पास 4 सीट्स हैं, SC कैटेगरी में 1 सीट है, ST कैटेगरी में 1 सीट है, EWS में 1 सीट है, OBC में 3 सीट्स हैं, PWD में 1 सीट है, और नॉन BHU UR कैंडिडेट्स के लिए 11 सीट्स है, SC कैटेगरी में 4 सीट्स हैं, ST में 2 सीट्स हैं, EWS में 3 सीट्स हैं, OBC में 7 सीट्स है, PWD में 1 सीट है, और वार्ड कोटा के अंदर 6 सीट है, और इसकी फी आपकी 7,000 है, राइट। मूविंग ऑन पेड फी कोर्स की तरफ, तो इस कॉलेज में आपके पास 2 सीट हैं नॉन BHU UR कैंडिडेट के लिए, SC कैंडिडेट के लिए 1 सीट है, EWS कैंडिडेट के लिए 1 सीट है, OBC कैंडिडेट के लिए 2 सीट्स है, और इसकी फीस आपकी 22,000 है, राइट। ना मूविंग ऑन, नेक्स्ट आपका है आर्या महिला PG कॉलेज। इसमें C1 UR कैटेगरी के अंडर आपके पास 4 सीट्स हैं, SC कैटेगरी में 2 सीट्स हैं, ST कैटेगरी में 1 सीट है, EWS में भी 1 सीट है, OBC में 3 सीटें हैं, PWD में 1 सीट है, और नॉन BHU UR कैंडिडेट्स के लिए आपके पास 10 सीटें हैं, SC कैंडिडेट्स के लिए 4 सीट्स हैं, ST कैंडिडेट्स के लिए 2 सीट्स है, EWS कैंडिडेट्स के लिए 3 सीट्स है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 7, PWD कैंडिडेट्स के लिए 1, वार्ड कोटा के लिए 6 सीट्स हैं रिजर्व, और इसकी फीस है 12,800, ठीक है। नाउ इसी में आपका जो पेड फी कोर्स है उसमें आपके पास C2 कैटेगरी UR के अंडर 2 सीट्स है, SC में 1 सीट है, EWS में भी 1 सीट है, OBC में 2 सीट्स है, और फीस आपकी 27,800 है, ठीक है। मूविंग ऑन, वसंत कन्या महाविद्यालय, इसमें आपके पास C1
अनरिजर्व कैटेगरी में 4 सीट्स हैं, एससी में 1 सीट है, एसटी में भी 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में भी 1 सीट है, ओबीसी में 3 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूबीडी में 1 सीट्स है, और नॉन बीएचयू यूआर कैटेगरी में आपके पास 11 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी में 4 है, एसटी में 2 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। राइट, ओबीसी में 7 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है, और वार्ड कोटा के अंदर 6 सीट्स हैं। टोटल फीस आपकी 11,400 है। अब इसी में पेड फी कोर्स के अंदर आपके पास नॉन बीएचयू यूआर कैंडिडेट्स के लिए 2 सीट्स हैं, एससी कैंडिडेट के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी 1 सीट है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 सीट्स। ऑलराइट, तो ये थे इंस्टीट्यूशंस जो आपको एमए साइकोलॉजी ऑफर करते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट में और अफिलिएटेड कॉलेजेस में, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, जो एमए साइकोलॉजी का कोर्स है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। नाउ एमए साइकोलॉजी परस्यू करने के लिए आपने अपनी बैचलर्स में साइकोलॉजी का पढ़ा होना कंपलसरी है। मतलब अगर आपने अपने बैचलर्स में साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, देन आप एमए साइकोलॉजी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते बीएचयू में, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग, मेडिकल और साइंस के फील्ड में करी है विद एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स, तो आप एमएससी साइकोलॉजी के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं, ठीक है। एमए साइकोलॉजी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वो कैंडिडेट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग, मेडिकल या साइंस फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन की है वो एमएससी साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जो एमएससी साइकोलॉजी का कोर्स है वो आपको सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के अंडर ही ऑफर किया जाता है, राइट। कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज एमएससी साइकोलॉजी ऑफर नहीं करता है। सो दैट मीन्स ये बहुत कंपेटिटिव कोर्स है, इसमें यूजुअली सीट्स अवेलेबल नहीं होती आफ्टर राउंड 1। राउंड 1 में ही सारी सीट्स भर जाती हैं, राउंड 2 तक कट ऑफ रिलीज ही नहीं होती, ठीक है। सो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में C1 कैटेगरी के लिए आपके पास यूआर के अंडर 1 ही सीट है, ओबीसी के लिए भी 1 ही सीट है। देन नॉन बीएचयू C2 कैटेगरी में आपके पास यूआर के लिए 2 सीटें हैं, एससी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में भी 1 सीट है, ओबीसी कैटेगरी में भी 1 ही सीट है। फीस आपकी सेम है 1500 पर सेमेस्टर। अब पेड कोर्स में भी आपके पास इसमें बेयरली कोई सीट्स हैं, नॉन बीएचयू यूआर कैटेगरी में 1 ही सीट है, राइट। तो इसमें सीट्स ही इतनी कम है कि राउंड 2 तक इसकी कट ऑफ जाती ही नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि राउंड 2 की कट ऑफ्स क्या रिलीज हुई हैं बीएचयू में, ठीक है। सो सबसे पहले जो कट ऑफ्स हैं वो सिर्फ एमए साइकोलॉजी के लिए रिलीज हुई है राउंड 2 में। एमएससी साइकोलॉजी की कट ऑफ्स रिलीज नहीं हुई है, एंड एमए साइकोलॉजी में भी सिर्फ वसंता कॉलेज के लिए ही कट ऑफ्स रिलीज हुई है, मतलब बाकी सारे कॉलेजेस की सीट्स फुल हो चुकी हैं, राइट। सो वसंता कॉलेज में अभी भी वैकेंसी है, इसीलिए राउंड 2 में उसकी कट ऑफ्स रिलीज की गई हैं। तो अब हम एक बारी कट ऑफ्स डिस्कस कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले C1 कैटेगरी यानी कि बीएचयू कैंडिडेट्स के लिए जो कैटेगरी रिजर्व्ड है उसकी कट ऑफ्स क्या है वो देखते हैं। तो अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है आपकी 190, 190। ओबीसी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ गई है 129। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी कट ऑफ गई है 157। एससी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ गई है 112, राइट। अब देखते हैं C2 कैटेगरी मतलब नॉन बीएचयू कैंडिडेट्स। इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आपकी कट ऑफ गई है 216 तक, ओबीसी में 193, ईडब्ल्यूएस में 180,
SC कैटेगरी में 173, ST कैटेगरी में 105। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेड सीट्स की। सो पेड सीट्स में आपकी अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 214, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 177, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ गई है 174, एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 146। तो आप देख सकते हैं कि C2 कैटेगरी और पेड सीट्स की जो कट ऑफ है उसमें इतना फर्क नहीं है। सबसे ज्यादा फर्क आपका C1 और C2 कैटेगरी की कट ऑफ में ही है, राइट। पेड सीट की कट ऑफ भी हायर एंड पे ही है, लेकिन आपके पास यहाँ पे 2-3 नंबर की रिलैक्सेशन जरूर है, राइट। तो जो राउंड 2 का लास्ट डेट है एडमिशन फी जमा करने का, दैट इज आज रात 11:59 तक, राइट। अगर आपका इतना स्कोर है तो अपने पोर्टल पे जाके आप अप्लाई करिए आज रात से पहले, ऑलराइट। नाउ मूविंग ऑन, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो हम इस कट ऑफ से देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है इज द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन इन BHU। इसके कुछ रीजन है। सबसे पहले तो जो फीस है डिपार्टमेंट की वो सबसे कम है, सिर्फ 1500 पर सेमेस्टर है, राइट। बाकी कॉलेजेस की फीस थाउजेंड्स में है, लेकिन डिपार्टमेंट की फीस सिर्फ 1500 पर सेमेस्टर है। तो इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको अपना पहला ऑप्शन रख के चलते हैं, राइट। ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के अंडर ही आपको सबसे ज्यादा सीट्स ऑफर की जाती है BHU में। अब राउंड 2 की कट ऑफ में मेन डिपार्टमेंट तो आया ही नहीं। मेन डिपार्टमेंट क्या, एफिलिएटेड कॉलेजेस में से भी सिर्फ वसंता कॉलेज ही अपीयर हुआ इन राउंड 2 कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई है, कितने लोगों ने ऑलरेडी राउंड 1 में सीट्स अचीव कर ली, राइट। सो राउंड 2 में सिर्फ वसंता कॉलेज में कट ऑफ निकली है, दैट मीन्स कि उसमें राउंड 1 में वैकेंसी रह गई थी, राइट। सो वसंता कॉलेज में अगर आप अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो, डू इट एज सून एज पॉसिबल। आज रात से पहले आप अपने पोर्टल पे जाके अप्लाई कर दो, एडमिशन फी भर दो, ऑलराइट। नाउ मूविंग ऑन, नाउ ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जो पेड सीट्स हैं उसको आप सीट्स को खरीद रहे हो। ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि पेड सीट्स की कट ऑफ में इतना फर्क नहीं है C2 कैटेगरी की कट ऑफ से, राइट। ज्यादा से ज्यादा आपको 2 या 3 नंबर की रिलैक्सेशन मिल रही है पेड सीट्स में भी, एंड यू हैव टू पे अ हायर फीस कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और फीस भी काफी हाई है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी हाई है, ऑलमोस्ट डबल फीस आपको पे करनी पड़ रही है, ठीक है। देन अगेन वाइड फी वेरिएशन भी हमने नोटिस किया। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है उसकी सिर्फ 1500 पर सेमेस्टर फी है, और बाकी सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस की हायर एंड पे फी है थोड़ी, राइट। अब काफी स्टूडेंट्स का सवाल होगा कि राउंड 2 की कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी, राउंड 3 में कुछ कट ऑफ आएंगी या नहीं आएगी। तो अनफॉर्चुनेटली बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड्स राउंड 2 में ही सिर्फ एक एफिलिएटेड कॉलेजेस में सीट बची थी। तो राउंड 3 की कट ऑफ आती है या नहीं आती है, दैट लार्जली डिपेंड्स ऑन वेदर स्टूडेंट्स आर डिक्लाइनिंग देयर सीट्स, या स्टूडेंट्स विड्रॉ कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, या अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस पे डिपेंड करता है कि राउंड 3 में कुछ कट ऑफ रिलीज होगी या नहीं होगी। अनदर की ऑब्जर्वेशन इज दैट कि MSc साइकोलॉजी की कट ऑफ रिलीज ही नहीं हुई राउंड 2 में। एज आई सेड, उसमें ऑलरेडी इतनी कम सीट्स ऑफर की जाती हैं कि वो राउंड 1 तक ही भर जाता है, राइट। मूविंग ऑन, लेट्स गो ओवर सम इम्पोर्टेंट काउंसलिंग रूल्स। सबसे पहले तो अगर आप कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप राउंड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अपनी फीस आज ही भर दो, राइट। अगर आपने अपनी फी टाइम पे नहीं भरी तो आपकी जो अलॉटेड सीट है दैट विल बी कैंसिल। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं फ्रीज या अपग्रेड के ऑप्शन में, राइट। तो फ्रीज का मतलब होता है कि आप जो भी प्रोग्राम चूज कर रहे हो, जो आपको
ऑफर किया जा रहा है, अगर आप उसको फ्रीज कर रहे हो, सो दैट मीन्स आप इस कोर्स को अपग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे, तो आपने प्रेफरेंसेस डाली थी प्रोग्राम्स की, कॉलेजेस की। तो अगर बाय चांस आपको फर्स्ट राउंड में अपना प्रेफर्ड प्रोग्राम या प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिलता है, तो बाकी के राउंड्स में, सब्सिक्वेंट राउंड्स में अगर आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज करते हो, तो हो सकता है कि आपकी हायर प्रेफरेंस पे आप अपग्रेड हो जाओ। एक बार अगर आप अपग्रेड हो गए, तो आप अपने पुराने प्रीवियस सीट पे वापस नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी प्रेजेंट सीट से सेटिस्फाइड हो, तो आप उसको फ्रीज कर, राइट। नाउ मूविंग ऑन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका मार्कशीट हो गया, आपका डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको कॉलेज से वेरीफाई कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराते हो, तब तक आपका एडमिशन प्रोविजनल ही कंसिडर किया जाता है, मतलब वो कभी भी कैंसिल हो सकता है, राइट ना। एक बार अगर आप विड्रॉ कर लो एडमिशन से, देन अब आगे के राउंड्स में पार्ट नहीं ले सकते, इट इज वेरी ऑब्वियस। अब हम बात करते हैं स्पॉट राउंड की, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पॉट राउंड में वो कैंडिडेट्स भी पार्ट ले सकते हैं जिन्होंने ओरिजिनली रजिस्ट्रेशन नहीं किया है बीएचयू के साथ, राइट। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म पहले नहीं फिल किया है, तो अगर स्पॉट राउंड होता है, तो आप वापस से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है, स्पॉट राउंड में आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप वेट लिस्टेड किए गए हो यूनिवर्सिटी की तरफ से, या आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया था, लेकिन आपको प्रीवियस राउंड में सीट नहीं मिली थी, ठीक है, तो आप स्पॉट राउंड में पार्ट ले सकते हो, ठीक है। So this was all from my side. I hope this video was helpful. अगर आपको कुछ भी डाउट हो, you can always reach out to us or let us know in the comment section below. ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.